तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुंदरम टैक्सी भाड़ा आपका बंद हो हम स्वाहा। सुंदर बिजनेस पार्टनर नहीं बनम स्वाहा। सुंदर शांति यज्ञ समाप्तम। ओके, थैंक यू महाराज। माय प्लेजर। खुश? हाँ, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। दया तू यहाँ? जी हाँ, मैंने मानता मानी थी कि सुंदर हीरा के लाए हुए सारे चने-चोले बिक जाएंगे ना, तो मैं भगवान को 11 नारियल चढ़ाऊंगी। अंजलि, तुम लोग तो चले गए थे ना वापस? जी हाँ, लेकिन आपके और जेठा भाई के जूते देखे, इसलिए वापस आए। आप जरा मुझे बताएंगे, आप ये यहाँ क्या कर रहे हो? यज्ञ हमारे परिवार की शांति के लिए और गोकुल धाम वासियों की शांति के लिए यज्ञ कर रहा था। क्या ये यज्ञ गुप्त यज्ञ था, किसी को बताना नहीं था, इसलिए बताया नहीं। जेठा भाई, गुप्त दान सुना है, गुप्त यज्ञ क्या होता है? और तारक, जेठा भाई तो यहाँ यज्ञ करने आए हैं, आप भी यज्ञ करने आए हैं? मैं वो अंजलि, मैं टप्पू के पापा, आप अभी कह रहे थे कि आप ये यज्ञ गोकुल धाम वासियों की शांति के लिए करवा रहे हो। हाँ। तो फिर ये पंडित जी बार-बार सुंदर का नाम क्यों ले रहे थे? हाँ, जबकि सुंदर वीरा तो गोकुल धाम सोसाइटी में रहता ही नहीं है। मतलब गोकुल धाम वासियों के शांति के लिए और सुंदर की शांति के लिए भी। सुंदर की शांति के लिए कि सुंदर वीरा आपसे दूर रहे उसके लिए? हाँ, मतलब सुंदर से सारी तकलीफें दूर रहे और सुंदर और मैं और हम सब शांतिमय जीवन पसार करे और खुश रहे। मंदिर में झूठ मत बोलो माय डियर जीजाजी। मेरे कान बज रहे। मेहता साहब, मुझे अभी सुंदर की आवाज सुनाई दी। सिर्फ तुम्हारे ही कान नहीं बज रहे हैं जेठालाल, मुझे भी सुंदर की आवाज सुनाई दी है। वीरा? वीरा? बहना, जीजाजी, आपसे दूर रहूंगा तो खुश कैसे रहूंगा? सुंदर तू यहाँ? हाँ जीजाजी, मैं यहाँ क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आप यहाँ पर साला शांति हवन करवा रहे हो। तुझे कैसे पता चला? कल ये दुख मंजन महाराज का फोन आया था। ये सुंदरिया दुख मंजन महाराज बोलू छू। हाँ बोलो बोलो। तू तेरे जीजाजी को बहुत परेशान करता है ना? किसने बोला? तेरे जीजाजी मेरे पास आए थे तुझे दूर रखने का हवन करवाने। ये दुख मंजन महाराज तुझे जानते हैं? जानते हैं मतलब? अरे आप लोग इसे यहाँ दुख मंजन महाराज कहते हैं, बाकी ये तो हमारी पोल का मनिया है। શું મન્યા કેમ ચાલા?
बस जो ने चाले चला ए बेना पहचाना कि नहीं मनिया को? ચોકસી કાકાનો મનિયો. हाँ हाँ वीरा याद आ गया, मनीष भाई मनियो मनियो। 420 तो उसके ऊपर दूसरा 840 मिला। करेक्ट। जीजा जी, आप अपने इकलौते साले को अपने से दूर करना चाहते हो? क्यों? बेना, वीरा मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर क्यों कर रहे हो जीजा जी ये सब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे तेरे चनिया चोली के चक्कर में मेरी दुकान बंद होने वाली थी, पूछ रहा है क्या बिगाड़ा है? जीजा जी, मैं आपका इकलौता साला हूँ, आपसे छोटा हूँ। अरे छोटी बड़ी गलती हो जाती है मुझसे, आपको बड़ा मन रख के मुझे माफ कर देना चाहिए। अरे मैंने तो कल आपके लिए 11,000 रुपए का हवन करवाया था आपकी प्रगति के लिए, और आपने ये हवन करवा के मेरा वो हवन फेल करवा दिया। मेरा तो 11,000 रुपए का नुकसान हो गया ना। वो 11,000 रुपए मैंने आपसे मांगे नहीं, भगवान जाने मेरे 11,000 रुपए कौन देगा। देखा टप्पू के पापा, देखा मेरा वीरा आपका कितना भला चाहता है, और आप उसके लिए ऐसा हवन करवाते हो। वीरा तू दुखी मत हो, कुछ कुछ लोग चाहे कितना भी काम क्यों ना करे, उनके नसीब में जस रेखा होती ही नहीं है वीरा। वीरा देख सुंदर, दया, अरे सुंदर, दया, तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सच में ये हवन मेरे और सुंदर की शांति के लिए करवाया है। और तुझे 11,000 का नुकसान हुआ ना, वो मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है? अपना तो चलता रहता है ना। ये अब इसमें 1-2 हजार ज्यादा ही होंगे। ले रख। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अरे वीरा तुम्हारे जीजा जी खुशी खुशी दे रहे हैं, ले लो ना वीरा प्लीज। नहीं बेना, मैं ये 11,000 रुपए नहीं ले सकता। नहीं नहीं वीरा, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। वीरा तुम्हें मेरी कसम। बेना, तूने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू वीरा, थैंक यू। अभी घर पे चलो और खाना खा के बाद में ही जाना। हाँ बेना, चलो बेना, चलो आज ही बबलाओ। चलो बेना, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे फोन हो गया यज्ञ सफल जेठालाल? आप रह गए थे ताना मारे बिना। मेहता साहब, मैं चाहे कितना भी हवन करवा लूं, ये सुंदर नाम का ग्रह मेरी कुंडली में शांत होने वाला नहीं है। ये जलता हुआ वो ग्रह है जिसके चटके मुझे जिंदगी भर लगते ही रहने वाले हैं। लेकिन इस सुंदर की पहचान भी कहाँ तक निकली? देखो, इसीलिए मैं कहता था जेठालाल के इन सब चक्करों में मत पड़ो, पर तुम कहाँ सुनते हो? हाँ भाई, गलती हो गई। आगे से आप जो भी कहोगे सब मानूंगा बस। तो अब मैं जो कहूंगा वो पक्का मानोगे? हाँ हाँ जरूर बोलिए। तो एक काम करो, यहाँ से तुम सीधे अपनी दुकान जाओ, मैं सीधे अपने ऑफिस जाता हूँ। लगता है आज तूफान आने वाला है। क्या हुआ अंजलि? तारक, आज आपने बहुत गलत किया। क्या गलत किया मैंने? आपने जेठा भाई को हवन यज्ञ में साथ क्यों दिया? आप तो हमेशा कहते हैं ना कि मैं इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन कैसे मना कर सकता हूँ? जेठालाल दोस्त है मेरा, जाना पड़ा मुझे। तारक, किसी के घर के मामलों में इतनी दखल अंदाजी नहीं करते। तह भाभी को कितना बुरा लगा होगा। अंजलि, किसी के घर का मामला नहीं है ये, जेठालाल के घर का मामला है। यू नो कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, परम मित्र है जेठालाल मेरा। आप अपने परम मित्र को समझा भी तो सकते थे ना। तुम्हें क्या लगता है अंजलि, मैंने नहीं समझाया होगा?
अरे पर तुम जानती हो जेठालाल को, वो सलाह लेने मेरे पास आता है, कहता है आप मेरे फायर ब्रिगेडियर हो, मुझे सलाह दो कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन समझता वही है जो उसे समझना होता है। जैसे तुम्हें मालूम है कि डाइट फूड मुझे नहीं जमता है, लेकिन समझती हो तुम। तारक, डाइट फूड की बात मुझे समझने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझने की जरूरत है, समझे? ठीक है, समझ गया कि अब मैं भी एक यज्ञ करता हूं, एक हवन करता हूं डाइट फूड के लिए। करेला स्वाहा, नीम स्वाहा, गाजर स्वाहा, डाइट फूड स्वाहा। बस तारक, बस कीजिए, इतना ड्रामा मत कीजिए। जो बात करनी है शांति से कीजिए। देखो अपने आप को, ड्रामा मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो? शांति से बात कीजिए, ऐसे थिएटर करके। मैं बहुत सुबह से भागदौड़ में थक चुका हूं, सोने दो मुझे। हाँ हाँ हाँ, सोइए, जरूर सोइए। परम मित्र के लिए टाइम है, ऑफिस में बॉस के लिए टाइम है, और एक पत्नी के लिए टाइम नहीं है। क्या मतलब? टाइम नहीं है मेरे पास? तो ये जो दिन भर मैं घर में बैठ के आर्टिकल लिखता हूँ, ऑफिस में जो काम करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए, ताकि ज्यादा लिख के ज्यादा कमा सकूं, और ज्यादा कमाऊं तो उन पैसों से तुम बाजार जाओ और ये महंगे महंगे करेले, महंगी महंगी डाइट फूड वाली सब्जियां लाके मुझे खिलाओ तुम। बाय द वे मिस्टर तारक मेहता, करेले के भाव दूसरी सब्जियों से कम है। देखो अंजलि, बताइए क्या बात करनी है इस विषय पे? नहीं, मुझे कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है अंजलि। मुझे रात के इस वक्त अपने घर में बैठ के करेले की सब्जी पे या करेले के भाव पे कोई बातचीत ही नहीं करनी है। मैं बहुत थक चुका हूं, मैं सो रहा हूं। ओके, गुड नाइट। अरे नहीं, गुड नाइट। सेठ जी, नट्टू काका ने ये फाइल दी है। हाँ हाँ, ये हाँ, बोलिए मेरू भाई, कब जाना है अमेरिका? शुक्रवार को? नहीं मेरू भाई, शुक्रवार को मुझे नहीं जमेगा। सोमवार को चलें? ओ अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, रविवार को पक्का रखते हैं। रविवार को जाते हैं अमेरिका, मजा आएगा। हाँ हाँ मेरू भाई, हाँ हाँ, आओ। फेंको चंद, क्या बोलने के पैसे नहीं लगते इसलिए कुछ भी फेंका फेंक करने की बिंदास। शुक्रवार को नहीं जमेगा, रविवार का पक्का रखते हैं, जाते हैं अमेरिका, मजा आएगा। क्या फेंका फेंक कर रहा है? तुझे पता है अमेरिका जाने के लिए वीजा चाहिए, वीजा, और तेरे लिए अमेरिका का वीजा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या सेठ जी, आप भी? अमेरिका मतलब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, अमेरिका मतलब मेरा गांव। जैसे अमेरिका जाने की बात सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, वैसे ही मुझे और मेरे दोस्त मेरू भाई को गांव जाने की बात सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। इसलिए हमने हमारे गांव का कोड वर्ड यानी सांकेतिक नेम अमेरिका रखा है। सेठ जी, बागा बॉय, माय लविंग बॉय, माय लविंग। अरे नट्टू काका, क्या हुआ? क्या जैकपॉट बैकपॉट लगा है क्या? अरे सेठ जी, जैकपॉट अभी लगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो जैकपॉट से भी मेरा बड़ा फायदा हो सकता है। मतलब? हाँ नट्टू काका, जरा विस्तार से बताइए ना। बताता हूँ सेठ जी, आपने आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा, लेकिन मेरे अखबार पढ़ने से आपका फायदा कैसे हो सकता है? अच्छा, समझा। मैंने अखबार पढ़ लिया, तभी वो अखबार आप रद्दी वाले को बेच के उसमें से पैसा कमा सकते हो, बराबर? हाँ, ये तो भाई जैकपॉट से भी बड़ा फायदा हुआ, बराबर है। क्या सेठ जी, आप भी मजाक करते हैं? नट्टू काका, सेठ और किस्मत दोनों जब जी चाहे तब मजाक कर सकती हैं। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? आप बताइए नट्टू काका, आज के पेपर में आपके फायदे वाली कौन सी बात छपी है? अरे बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। देखिए सेठ जी, ये देखिए, आज के पेपर में मेरी भविष्य राशि के बारे में लिखा है। ये देखिए, वृश्चिक राशि के सभी लोगों को आज आकस्मिक धन लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों की सभी इच्छाएं आज पूरी होगी। वाह! सभी नौकरी करने वालों के
पगार बढ़ने की पूरी संभावना है। लिखा है ना सेठ जी, लिखा है ना? सेठ जी, आज मेरा नहीं तो कम से कम मेरी राशि का मान रख लीजिए। आज तो मेरी पगार बढ़ा ही दीजिए। हाँ सेठ जी, नट्टू काका को छोड़िए, कम से कम उनकी राशि का तो मान रख लीजिए। ठीक है, मैं राशि का मान रखता हूँ। इतने साल में आपकी पगार बढ़ी, वाह, कौन सा पेपर है ये? एक मिनट, ओ चाचा भतीजा, पूरी बात तो सुनिए। मैं राशि का मान रखता हूँ, लेकिन मेरी राशि का। आपकी राशि का? देखिए, मेरी राशि में क्या लिखा है? आज मकर राशि वालों को पैसे के मामले में सावधान रहना पड़ेगा। आज भावनाओं में न बहे, खासकर किसी को कोई वचन न दे। आज जुबान फिसले नहीं, इसलिए चुप रहे और सिर्फ काम करे। बोलो नट्टू काका, चाहते हुए भी मेरी राशि आपका पगार बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही है। सॉरी। मेहता साहब। अरे आसिफ भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने शायद गौर नहीं किया और आप आगे ही बढ़ते चले गए। किस चीज पे गौर नहीं किया? आज हमारे सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1000वां एपिसोड है, वो देखिए। अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला आसिफ भाई कि 1000 एपिसोड पूरे हो गए। आपको और हमारी टीम को 1000 शुक्रिया। क्या बात? आप, हम सब, हमारे पूरे गोकुलधाम सोसाइटी, सारे निवासियों ने 1000 एपिसोड पार कर लिए। क्या बात है। और ये सफर भी चालू रहनी चाहिए, डबल ट्रिपल स्पीड से एकदम। ये जिम्मेदारी है हम सबकी। बिल्कुल, आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो पूरी होगी। थैंक यू। कोटि कोटि धन्यवाद आपको कि आपने याद दिलाया, वरना मैं तो आगे ही निकल गया। थैंक यू सो मच। और असल में शुक्रिया तो आप लोगों का है भाई। आसिफ मोदी ने मुझे याद दिलाया कि 1000 एपिसोड पूरे हो गए, मैं तो आगे निकल गया था। और सचमुच जिंदगी आगे निकलने का ही नाम है। 1000 ये मंजिल नहीं है, ये तो एक पड़ाव भर है। और ये पड़ाव सिर्फ आया है आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के विश्वास, प्रेम, स्नेह की वजह से। अगर आप हमारा ये शो देख के हंसते नहीं, आप हमारा शो देख के तालियां नहीं बजाते, आप हमारा शो देख के खुश नहीं होते, अगर आप हमारा शो देख के गम नहीं भूलते, तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। इस 1000 एपिसोड्स के लिए आपको 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ों गुना नहीं, अंतहीन अनंत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल है जो आपके दिमाग में भी होंगे कि भाई नट्टू काका की पगार कब बढ़ेगी, पोपट लाल की शादी कब होगी, मेरे बॉस से मुलाकात कब होगी, दया भाभी की माँ से हम सब कब मिलेंगे, सुलू आंटी जैसे जो किरदार है वो कब आएंगे। बहुत सारे किरदार बाकी है भाई। ये सुंदर जो है ये अपने जीजाजी को परेशान करना कब बंद करेगा, डाइट फूड से मेरा छुटकारा कब होगा, इतने सारी चीजें बाकी है। भिड़े क्या आजीवन सेक्रेटरी बने रहेंगे या कोई दूसरा सेक्रेटरी भी बनेगा सोसाइटी का? कितने सारे सवाल, कितने सारे घटनाएं, कितने सारी चीजें जो अभी बाकी हैं। और ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, होती रहेंगी। बस आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका स्नेह इसी तरह अगर हमारे साथ बना रहेगा तो हम अंक नहीं गिनेंगे। बस हम तो हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। तभी तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, और कनात न कर आलमो रंगो बू पर, चमन और भी, आशियां और भी है। हमारे एक मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई गिनती में क्या रखा है, गिनती नहीं करनी चाहिए। और हम गिन भी नहीं रहे। गिनना जरूरी नहीं है, गुनगुनाना जरूरी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.